नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। दो बड़ी घटनाएं बताऊंगा। बात करूंगा प्रधानमंत्री के रोने की, सिद्धू के गिरफ्तारी की, और क्या है प्रधानमंत्री के रोने का मतलब, और क्या है जब राकेश टिकैत रो रहे थे तो दुनिया जो बीजेपी आरएसएस के समर्थक है वो हंस रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री जब रोते हैं तो देश में बड़ी विपत्ति आती है। रोहित वेमुला की शहादत याद है, तब भी प्रधानमंत्री रोए थे, संसद में घुसने पर भी रोए थे, और उसी का नतीजा है कि आज लोकतंत्र खत्म है। और जब किसान सड़क पर है तो प्रधानमंत्री फिर से रो दिए हैं। आखिर ये रोना दिल से रोना है या नाटक है? और जब कोई डिक्टेटर रोए तो समझिए कि उसकी कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। तो ये बारी बारी से बात करेंगे, आपको समझना पड़ेगा। योगी भी रोए थे, एक एफआईआर ही तो हुई थी योगी पर, अखिलेश यादव की सरकार थी। फूट फूट कर, उसको हमारे यहाँ कहते हैं भोकार पार के रोना, फूट फूट कर योगी रोए थे। और लगा था कि पुलिस के बारे में जानते हैं, लेकिन आज सबसे ज़्यादा पुलिस का दुरुपयोग जो है वो यूपी में हो रहा है। हाथरस की घटना याद है, फेसबुक पोस्ट लिखने पर गिरफ्तारी होती है। ये है यूपी पुलिस। तो मैं फिर कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री के रोने का सबब क्या है। और एक बता रहा हूँ, एक बार रतनलाल, प्रोफेसर रतनलाल केदार मंडल एक डेलीगेशन गया था राहुल गांधी से मिलने। राहुल गांधी ने पूछा कि हमारी पार्टी की स्थिति क्यों खराब है, तो रतनलाल जी ने कहा था, विभाग बोलते हैं कि आपके पार्टी में ना स्लीपर सेल काम करता है आरएसएस का। क्या गुलाम नबी आज़ाद को लेकर जिस तरह से बातें हो रही। और मैं एक बार गया था, आईटी सेल बोलते हैं उसको, तो आईटी सेल में गया था, कांग्रेस के आईटी सेल में। तो मुझसे पूछा गया, तब दिव्या स्पंदना भी थी, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप अकेले चलाते हैं नेशनल दस्तक? मैंने कहा हाँ। तो हमारे यहाँ तो इतने लोग की टीम है, हमारा तो कुछ हो ही नहीं रहा यूट्यूब। उस समय राहुल गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस। मैंने कहा कि आपके जो स्टाफ है ना वो सब वैचारिक रूप से आईटी सेल है बीजेपी के, आरएसएस के, इसलिए आपके यहाँ काम नहीं रहा। तो कांग्रेस के जितने बड़े बड़े नेता हैं ये सब आईटी सेल हैं आरएसएस के। आप मानने की कोशिश कीजिए। और इनको आसान होता है इसलिए ये बिक जाते हैं, इनको खरीद लिया जाता है। अरे एससी एसटी ओबीसी का तो फिर भी समझ में आता है कि डरा के, जैसे बीपी मौर्य को डरा के इंदिरा गांधी ने पार्टी में शामिल करा लिया था। तो ये जो स्लीपर सेल काम करता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कांग्रेस ही बीजेपी है, बीजेपी कांग्रेस। कोई ऐसा काम नहीं है प्रधानमंत्री का जो कांग्रेस नहीं कर रही थी, उसी सब काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन एक बात तो तय है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री रोए हैं, कोई बड़ी आपदा तो नहीं आने वाली है देश में। क्या किसान ठगे जाएंगे? क्या किसान इस आंसू से मान जाएंगे? और दीप सिद्धू की गिरफ्तारी में इतनी देर क्यों लगी? कहीं जमानत तो नहीं मिल जाएगी? सच आएगा? सोचिए, एक शख्स जो दिल्ली जम्मू कश्मीर पुलिस में था, वो पकड़ा गया था, उसको जमानत मिल गई थी। और कितने बेगुनाह एक्टिविस्ट जो हैं वो जेल में हैं आज। नवदीप कौर जेल में है पिछले 12 तारीख से, कोई बात नहीं कर रहा है। तो ये वो तमाम बड़ी खबरें हैं जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ। और आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह से चीज़ें चल रही है। और गुजरात में बीजेपी विधायक ने बेटे संग किया हंगामा, तीसरे बच्चे की जानकारी छिपाने पर पर्चा खारिज। और लाल किला हिंसा, मुख्य आरोपी दीप सिद्धू अरेस्ट, डीपी स्पेशल ब्रांच। तो कितनी देर हो गई है। आरएस से आज़ाद हुए गुलाम, कांग्रेस एमपी की विदाई पर एक कॉल का जिक्र कर रुआंस से हुए पीएम, बताई हुई थी क्या हुई थी दोनों बार। तो ये सब कुछ समझ लीजिए कि ये कोशिश हो रही है प्रधानमंत्री की जो एक छवि बनी है ना डिक्टेटर की, उसको ठीक करने की कोशिश हो रही है कि बड़े मतलब नफीस हैं, बड़े नज़ाकत वाले शख्स हैं। देखिए अपोजिशन का कितना ख्याल रखते हैं, और आप समझ सकते हैं कि इस सब के पीछे क्या है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, गुलाम नबी आज़ाद साहब को लेकर कांग्रेस के लोग जो हैं वो इसी तरह से बात करते हैं, और ये लगातार चलता रहता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि कल राकेश टिकैत ने जिस तरह से कहा है, कल सबसे बड़ी खबर थी आंदोलन जीवी। अब मोदी को लोग भाषण जीवी कह रहे। देखिए, अन्ना आंदोलन के समय की दबानी कर कांग्रेस ने बड़ी भूल की थी। ये माई रिक्वेस्ट टू डियर टॉप टू प्लेस, लेट अस एक्सपोज ईच ऑफ द अनडेमोक्रेटिक मीन्स अनयूज्ड कर्व अन्नाज मूवमेंट थ्रो। ये प्रधानमंत्री का उस समय का ट्वीट है जब वो मुख्यमंत्री थे और जब उन्होंने आंदोलन को कहा था। और अब वो आंदोलन जीवी कह रहे हैं, उनको लोग भाषण जीवी इसीलिए कह रहे हैं। मजाक उड़ाया जा रहा है, भाषण जीवी का कहा जा रहा है। और ये तमाम ट्वीट हैं जो आपको समझना पड़ेगा कि इस देश में क्या चल रहा है और किस तरह से राजनीति की जा रही है। और आई एम ए प्राउड आंदोलन जीवी, आई नो हाउ टू फाइट माई राइट्स, आंदोलन जी विश टू वर्ल्ड यूनाइट। तो ये यशवंत सिन्हा ने कहा है।
कल प्रधानमंत्री ने जिस तरह से आंदोलनकारियों का मजाक उड़ाया, उसके बाद लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सुभाष चंद्र बोस भी आंदोलनजीवी थे, क्या भगत सिंह भी आंदोलनजीवी थे, और क्या इस देश के किसान भी आंदोलनजीवी। और मोइना मित्रा का एक बार फिर से संसद में जो बयान है वो चला, और एक आंसू का हिसाब लेगा रे देश का किसान तुमसे। तो प्रधानमंत्री जी टिकैत के बाद रोए हैं और किसान मानने को तैयार नहीं है। इस आंसू का मतलब समझिए, किसान आंदोलन ने अंदर तक असर किया है। मंदिर के लिए आंदोलन करने वाले आंदोलनजीवी कहलाए जाएंगे या हिंसाजीवी, आरफा खानम शेरवानी लिख रही हैं। तो ये लगातार राज्यसभा में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद को फेयरवेल संदेश में बेहद भावुक लम्हा। कश्मीर में हुए एक आतंकी हमले में मारे गए गुजराती पर्यटकों की घटना और सीएम आज़ाद के साथ अपने अद्भुत याद करो पड़े। तो ये आप सोचिए कि यही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कश्मीरियों को घर में बंद कर दिया है, यही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कश्मीरियों को बंद कर दिया है। और सोचिए यार, प्रधानमंत्री में कितना रियलिज्म भरा है। गुजरात के लोग कहीं फंसे होंगे तो बचाया जाएगा, रेस्ट ऑफ इंडिया का लोग, उनको लोग नहीं दिखता है। इसलिए लोग कह रहे हैं कि 4 ही लोग देश चला रहे हैं, अंबानी, अडानी, मोदी और अमित शाह, और चारों गुजरात के हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें जो मैं, और फेंकू जी भी कुछ लोग बोल रहे हैं, सलवार जी भी बोल रहे हैं। तो ये तमाम है। न्यूज क्लिक पर ईडी की रेड, क्योंकि वो जन की बात करता है, वो मन की बात नहीं करता है। स्टैंड इन सोलिडारिटी विथ न्यूज क्लिक पर रेड पड़ा है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हुए जिन रंजन गोगोई पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का गंभीर आरोप पर पूरे देश में सन्नाटा रहा। आज मोइना मित्रा ने संसद में ऐसे मुद्दे को उठाकर उनकी साख पर सवाल उठाकर तूफान खड़ा कर दिया। इसे कहते हैं साहस। क्या रंजन गोगोई जवाब देंगे? रंजन गोगोई को लेकर मोइना मित्रा ने सवाल उठाया। परजीवी जो मोदी ने कहा वो ठीक 100 साल पहले हिटलर ने ही कहा था। परजीवी जो मोदी ने कहा वो ठीक 100 साल पहले हिटलर ने कहा था। ये देखिए, टेलीग्राफ इंडिया ने इसको पहले पन्ने का खबर बनाया, निर्भीक और 2 टूक। फिर योर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, आंदोलनजीवी, नॉक्सियस बैलिक्यूअस। ये हिटलर ने कहा था ये शब्द, ये अद्भुत है। ये मोदी एक्सप्लेनेशन, प्रेजेंट एट प्रोटेस्ट दे आर पैरासाइट्स। 2021 में जो मोदी जी कह रहे हैं, 1920 में, ठीक 1920 में हिटलर ने कहा था, Jews who sneak in as a deadly parasites। सेम भाषा का इस्तेमाल किया था। तो इनके पास बड़ी टीम है जो भाषण लिखती है। और सरकार ने विदेश से दूध पाउडर मंगाने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी घटाकर 15% कर दी। इस रेट पर 1000 टन पाउडर विदेश से आएगा, 10,000 टन, जिसमें बटर ऑयल मिलाकर दूध बनाया जाएगा। पशुपालकों से इससे बड़ा अत्याचार नहीं हो सकता। यहाँ दूध का रेट कोल्ड ड्रिंक से भी कम है। किसान का दूध और सस्ता हो जाएगा। सोचिए, बाहर से मंगवाया जा रहा है। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। ये तस्वीरें आज जैसे ही गिरफ्तारी हुई दीप संधू की, लोग लगातार शेयर कर रहे हैं। तो ये तमाम खबरें हैं जो मैं। और मंत्री न बनाए जाने से नाराज बिहार में 4थी बार विधायक बने ज्ञानू सिंह ने कहा कि बिहार की बीजेपी कुछ नेताओं के कब्जे में है। दागदार और अनुभवहीन लोगों को मंत्री बनाया जा रहा है। मेरे पास भी 13-14 विधायकों का समर्थन है। तो बिहार में खेल शुरू हो गया है। तो आप जो लगातार उन्होंने, जो प्रधानमंत्री ने जो कल कहा था, उसको लेकर लगातार प्रक्रिया। और लगता है 135 करोड़ भारतीय वासियों में से एक ही समझदार बचा है, नरेंद्र मोदी, नहीं तो कौन। चॉकलेट बस की बात नहीं तो कम से कम आधा किलो गुड़ के पैसे ही पेटम कर दो। तो ये लगातार मोइना मित्रा आज सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल हैं। जिस तरह से उन्होंने कल पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई की सेक्सुअल हैरेसमेंट वाले मामले और उनके राज्यसभा जाने पर आरोप लगाया है। जो सरकार को पसंद नहीं उसके खिलाफ कभी भी किसी भी उलूल जुलूल मामले में FIR हो जाती है। और दंगाइयों के खिलाफ FIR करने में कितने नोटिस भेजे जाए, पुलिस चुपचाप बैठी रहती है। कोर्ट सीक एक्शन टेकन, रिपोर्ट इन पील अगेंस्ट कपिल मिश्रा। कपिल मिश्रा को लेकर भी लगातार सोशल मीडिया पर खबर चल रही है। और यूनिटी इज स्ट्रेंथ, सरप्रिया संगवान ने लिखा है। रवीश कुमार, अभिसार शर्मा जैसे पत्रकारों के फेवरेट कहने वालों, उनसे कहो कि नवदीप कौर 25 दिन से जेल में है, इस पर बात क्यों नहीं कर रहे। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा। और ये तमाम ओवरहर्ड माय सन्स, तो ये तमाम खबरें जो है मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। और सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। और ये देखिए, इससे बड़ी कोई आपदा आ सकती है। लोग मजाक उड़ा रहे हैं। और हाँ, मैं भी आंदोलनजीवी हूँ, लेकिन तुम्हारी तरह खूनजीवी नहीं हूँ। हम भी, डॉक्टर सोनू भारद्वाज ने लिखा है। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था। और इससे द टेलीग्राफ ने फ्यूअर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये देखिए मजाक उड़ाया जा रहा है प्रधानमंत्री का।
1920 में इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल जो है वो हिटलर ने किया था, और अब उसी भाषा का इस्तेमाल जो है वो प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। तो क्या दोनों में समानता है? क्या इस तरह का स्थिति, बुरी स्थिति आ जाएगी? मुझे नहीं लगता इस तरह से होना चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग लगातार प्रधानमंत्री पर अटैक कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं। और ये देखिए, अन्ना आंदोलन को दबाने की कोशिश कर कांग्रेस ने बड़ी भूल की थी, ये प्रधानमंत्री। और ये तमाम वो खबरें, मुझे तो उस कॉलर ट्यून का इंतजार है, आपका प्रधानमंत्री ईमानदार है, कृपया आप वहाँ पर ध्यान न दें। लोग मजाक उड़ा रहे हैं किस तरह से प्रधानमंत्री का, जब उन्होंने प्रतिक्रिया दी है उसके बाद। और योगेंद्र यादव ने लगातार उस पर एक शानदार, अभी भी ब्लॉक होंगे ट्विटर अकाउंट्स, केंद्र ने भेजी 1200 हैंडल की लिस्ट। तो ये तमाम सोशल मीडिया पर भी लगातार नज़र रखी जा रही है। और ये देखिए कि दलित गर्ल जैसे ही आप डालेंगे इंटरनेट पर, मेरे कलीग ने एक अच्छा वीडियो बनाया है, इन सबको जरूर देखिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया, लेकिन आंदोलनजीवी कहकर मोदी फंस गए हैं और आज वो फिर रो रहे हैं। क्या उनके रोने से किसान मान जाएंगे? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मोदी का रोना ठीक है या नौटंकी है? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।